सावन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सावन में बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन तो सबको ही जानते हैं। रक्षाबंधन के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व भी हैं और भी बहुत सारे पर्व जो अभी गए हैं। सोमवारी तो यही है, फिर नागपंचमी है और भी बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। पर इसी मंथ में एक फेस्टिवल आता है झूलना उत्सव। उनके बारे में शायद ही जानते हैं, पर किन्हीं को नहीं भी पता होगा कि लास्ट 5 दिन झूलना उत्सव, जब राखी जिस दिन होती है उस दिन से उन 5 दिन पहले, यानी इस बार 26 में 23 तारीख से झूलना उत्सव हर एक मंदिर में मनाया जाता है। झूलना उत्सव भगवान को झूला झुलाया जाता है उस टाइम पे। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान विष्णु जी को झूले में, चांदी के झूले में, सोने के पादुका से उनको झूला झुलाया जाता है। और 5 दिन का फेस्टिवल रहता है। हर एक मंदिर में, छोटे बड़े सारे मंदिर में भगवान जहाँ पर विराजमान रहते हैं उनको पालकी में बिठाकर या झूले पे बिठाकर फिर उनको झूला झुलाया जाता है। तो इस बार झूलना उत्सव 23 तारीख से लेकर 28 रक्षाबंधन तक मनाया जाएगा। और 17 को बहुत अच्छा शुभ दिन है। 17 को ही सोमवारी भी है, नागपंचमी भी है। और 24 को बहुत ही सुंदर दिन बन रहा है, हरि और हर का मिलन, जिसमें आपका एकादशी भी है और उदया तिथि में, और सोमवारी तो है ही है। तो एक ही व्रत में दो दो फल मिलेगा, हरि और हर का, एकादशी और सोमवारी एक ही दिन 24 तारीख को। अब 28 को है एक रक्षाबंधन। पर ये रक्षाबंधन जब से हम लोग को होश आया तब से हम लोग रक्षाबंधन तो मना ही रहे हैं। पर स्टार्ट कब से है, रक्षाबंधन की शुरुआत कब से है, ये मालूम तो होगा ही, पर बहुत लोग को नहीं भी मालूम है। जब मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, जब भगवान वामन का अवतार हुआ था, भगवान वामन तो छोटे से थे, उनके पैर भी छोटे छोटे थे। तो भगवान वामन का जब अवतार हुआ तो महाबली, पाताल लोक में महाबली राजा बलि को भूमि के लिए गए कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। महाबली को तो पता ही था कि ये भगवान है, भगवान के अवतार है, पर इतना नहीं पता था। वो 52 रूप में गए थे तो उनको जानकारी नहीं था कि ये सचमुच में भगवान ही है क्या। तो वो बोले कि आप मजाक करते हैं, आपके पैर तो इतने छोटे छोटे, मैं तो इस जगह का राजा हूँ। तो बोले कि नहीं, बस मुझे 3 पग ही दे दो, काफ़ी है। पर वो भगवान तो गए तो 3 पग भूमि नापे, पर 3 पग में तो नहीं, पर 2 ही पग में पूरा साम्राज्य उनका, पूरा पृथ्वी को नाप लिए। तो 3 पग में ही नाप लिए, तो 2 पग में ही नापे, तो तीसरा पग तो उनका रह गया। तो तीसरा पग बोला महाबली कि आप प्रभु, आप तो 2 पग में पूरा भूमि, मेरा जो साम्राज्य था उनको नाप लिए, अब तीसरे पग में मुझको नाप लीजिए, इस भूमिवान के स्वामी को तो मेरे सर पर रख दी। तो महाबली भगवान से बोले कि तीसरे पग से आप मुझको नाप लीजिए, मेरे सर पर रख कर। तो वामन भगवान ने वही किया और वो उनके सर पे पैर रखे और बोले कि लो, अब तुम भूमि के साथ साथ भूमि तुम मेरे हो गए। तो बोले कि ठीक है प्रभु, अब तो मैं हो ही गया हूँ, पर मुझे एक वरदान दीजिए। बोले कि मैं अब तुमसे खुश हूँ, आप तुम वरदान मांग लो। तो बोले कि आप मेरी रक्षा के लिए आप यहीं रहिए। तो वामन भगवान है, तो कहानी लंबी, पर वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट में ही सुना रही हूँ। तो भगवान वामन वहीं पर रह गए।
उसके बाद माता लक्ष्मी, बहुत दिन हो गए तो माता लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते आई कि मेरे प्रभु बहुत दिन से आए नहीं, कहाँ गए हैं। नारद जी उनको बताएं कि वो तो पाताल लोक में है उनकी रक्षा के लिए। तो बोले कि तो फिर माता लक्ष्मी वहाँ आई और उन्होंने अपने पति को आग्रह की कि मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। तो भगवान बामन वो बोले महाबली कि नहीं, मुझको वरदान मिला कि प्रभु मेरे साथ ही रहेंगे। तो फिर माता लक्ष्मी उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधी और उसके बाद बोली कि अब मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, रक्षा सूत्र बांध कर बदले में आप मेरे स्वामी को मुझको लौटा दे। तो अब चूँकि रक्षाबंधन में वो बंध चुके थे, अब जो बहन मान चुके थे तो बदले में उनको कुछ देना था, तो फिर उनके कहे अनुसार उनके पति को उन्होंने लौटा दिया। और यहीं से शुरू हुई राखी पर्व की शुरुआत। और अब ये तो बहुत बड़ा भाई बहन के लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान मिल गया कि भाई बहन कभी ना मिले, शादी के बाद भी ना मिले तो कम से कम एक समय ऐसा भगवान ने दिलाया है कि तब जब अपनी बहन और भाई अपने मिल सकते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी अपने रक्षाबंधन की शुरुआत की। तो आपको ये जानकारी थी तो आप कमेंट में लिखें, और आपको जो भी मेरे से बन पड़े, जो भी छोटी मोटी जानकारी हम जो मुझे होगी हम मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। और आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, प्यार करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।